भगवान को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? भगवान क्या है? व्हाट इज गॉड? अगर स्ट्रेट क्वेश्चन कोई पूछे तो इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? भगवान इज अ स्टेट ऑफ आवर सेल्व्स, हमारा खुद का स्टेट है जिसको हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब अपनी सारी सफरिंग से फ्री हो जाते हैं। वो किसी भी तरह की बाउंडेशन से बंधा हुआ नहीं है। वो डिज़ायर से फ्री है, सफरिंग से फ्री है, एज टाइम से फ्री है। एक स्ट्रीम है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, बर्थ और डेथ का एक स्ट्रीम है। उस स्ट्रीम से पूरी तरह से फ्री जो चीज़ होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको ही हम ईश्वर या भगवान कह सकते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है सर, लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं लगता है जैसे कि सब कुछ थ्योरेटिकल बातें हो रही है, प्रैक्टिकल इसमें क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 95% लोगों के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। 95 क्या 99% लोगों के लिए इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब चीजें एकदम थियोरेटिकल हैं, लेकिन जिसको भी आप भगवान कह रहे हैं ना, वो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है। वो बनी बनाई खिचड़ी नहीं है कि हमने उसको खा लिया, कि भाई हम खाना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको जानना चाहते हैं, भगवान को लाओ बनाकर पकाकर हमको दो, हम खा लें। ऐसा नहीं है। ये थियरी है, मैथ्स की तरह, साइंस की तरह, केमिस्ट्री की तरह, बायोलॉजी की तरह, और उसको आपको जब समझेंगे तब जाकर आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज मैं किसी को बोलता हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन या डेरिवेशन को यूज़ करना है कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसको पहले थियरी बहुत अच्छे से समझना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस जुनूगा प्रोग्राम में हमारे कि आप पहले थियरी को अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप इस साइंस को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो आपका कहना एकदम सही है, थियरेटिकल है, और 95% लोग अब इसको नहीं जानते हैं। तो जाने, पहले थियरी समझें, उसके बाद इसको एज अ प्रैक्टिस ला पाएंगे। नहीं तो अपना एक भ्रम में रहेंगे, जो भी उनको समझ में आता है वो करेंगे। कोई व्रत कर रहा है, ढेर सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, अब उसमें उनको लग रहा है कि मैं भगवान को पा रहा हूँ, तो चलता रहेगा, सफरिंग रहेगी। अगर गलत तरीके से आपने गलत मैप लिया और आप नहीं पहुँच रहे अपने रास्ते पे, तो समझदारी यही है कि आप मैप बदलें। तो जो भी आपका डेफिनेशन, आम आदमी का डेफिनेशन है भगवान का, उसको बदल करके सही मैप लें, और तभी आपको भगवान मिलेगा, जेन्युइन भगवान मिलेगा। नहीं तो फिर आपके इमेजिनेशन का भगवान मिलेगा, और फिर वो डिप्रेशन देगा आपको, फ्रस्ट्रेशन देगा। एक टाइम के बाद आप कहेंगे, जैसे नीचे ने कहा कि गॉड इज डेड। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी समझदार, बहुत अच्छे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत साल तक गलत मैप को यूज़ किया है, वो अल्टीमेटली एक बहुत दुखी स्टेट में जाकर के ख़त्म हुए, उनकी जर्नी ख़त्म हुई। तो वी नीड टू चेंज आवर डेफिनेशन। और आपने एकदम सही कहा, ये थियरी है जिसको समझकर उसके बाद इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। सर, ये आत्मा की बात कुछ हुई, आत्मा को कैसे प्रूव किया जाए, इसके बारे में भी कोई ठोस आपने जवाब नहीं दिया। चलिए इसके आगे थोड़ा सा अगर बढ़े, क्योंकि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में जानने की कि आत्मा, हम जब मरते हैं तो क्या होती है, आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, या जब दोबारा पैदा होती है तो किस तरह से पैदा होती है, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है या कोई सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है आत्मा को, कि या इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप बताइए, अध्यात्म के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको वो पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें मैं आत्मा को हम लोग प्रूव कर सकें, क्योंकि आत्मा अपने आप में इतनी वास्ट एंटिटी है कि उसको प्रूव करने के चक्कर में हम केवल अपने भ्रम को प्रूव कर पाएंगे। अगर कोई चमत्कार करके दिखाता है तो वो आत्मा प्रूव नहीं होती, खाली उस आदमी का अपना एक बिलीफ प्रूफ होता है कि कोई जो चीज़ ये कर सकता है वो भगवान है। और जो दुनिया में चल रहा है, बहुत से लोग हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया कुछ बाबाओं का, अगर वो कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स कर पाते हैं तो वो भगवान मान लिए जाते हैं। तो भगवान को प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर में अपने विचारों के साथ काम करें, और जैसे ही आपको पहला एक्सपीरियंस आएगा, अपना एक्सपीरियंस, और वो भी मैं पॉइंट आउट कर दूं, फ्रीडम का एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग थी, वो ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो ख़त्म हुई वो मेरे लिए प्रूफ था। तो आत्मा या गॉड का जो प्रूफ हो सकता है वो आपकी अपनी लाइफ में ही हो सकता है, कोई और आपको नहीं करा सकता, कोई और आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है गुरु एक शिष्य को केवल इंगित कर सकता है, दिखा सकता है,
लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस नहीं करा सकता। अगर कोई आदमी आपको एक्सपीरियंस की प्रॉमिस भी करता है तो उनसे बचिए। दूसरी चीज़, क्या कोई तरीका है भगवान को या आत्मा को जानने का? बिल्कुल सिस्टमेटिक साइंस है जो हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जो ब्लॉक्स हैं उसको ठीक करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो आत्मा का साइंस है, इसी को योग कहा जाता है, जिसमें आप अपने फिजिकल बॉडी को अपने सूक्ष्म शरीर से और अपने और कारण शरीर के साथ कनेक्ट करके फिर फाइनली डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं और अपने आत्मन का एक्सपीरियंस इन तीनों बॉडीज़ में ले सकते हैं। लेकिन ये काम है, ये कई सालों का काम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना है, एक्सपीरियंस करना है, तो इसको एज ए प्रोफेशन पढ़िए। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे एक दिन में एक्सपीरियंस करा दो कि एक डॉक्टर कैसा होता है, वो कैसे ऑपरेशन करता है। तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड। मरीज को सीधे हम नहीं दे देते कि भाई काटो, तुम एक दिन में तुमने किताब पढ़ ली, अब काट दो। उसको धीरे धीरे बहुत साल लग जाते हैं अपने हाथ, अपने ब्रेन, अपने थॉट्स, जो नॉलेज है उसके साथ काम करने के लिए। उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। और ये आत्मा को जानने के लिए तो आपको अपने ही ब्रेन के ऊपर थॉट्स की सर्जरी करनी होगी, अपने इमोशंस को हील करना होगा, अपनी बॉडी के हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, और वो भी बहुत सटल तरीके से। तो इसी को तो योग बोलते हैं। योग खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसमें कि आप अपने फिजिकल बॉडी से अलग हो पाते हैं। फिर आता है धारणा, फिर ध्यान, और लास्ट में समाधि। और समाधि वो स्टेट है जहाँ पर आप अपने आत्मन के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। तो कोई भी आदमी अगर इसके अलावा, मतलब अपनी मेहनत के अलावा भगवान को जानने के लिए या किसी और को बताने के लिए, सिखाने के लिए प्रॉमिस करता है, तो ऐसे लोगों से बचिए। मैं खुद बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ ऐसे लोगों के साथ। अगर किसी के साथ कनेक्ट ही होना है तो मिस्टिकल चीज़ों के लिए मत कनेक्ट होइए। आप उसके साथ अपने ज्ञान को और अपने लाइफ की सफरिंग को डिसॉल्व होने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, काम आपको खुद ही करना है। अगर कोई और आपको प्रॉमिस करता है कि मैं कर दूंगा, तुम आराम से रहो, तो उनसे बचिए। सर, मेरा एक और भी सवाल था कि हम जब मरते हैं तो मरने के बाद हमारी आत्मा जाती कहाँ है, और दोबारा पैदा होने से पहले मतलब क्या होता है, क्या बिटवीन दैट दोज पीरियड क्या होता है? इसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमने दिया है अपने जेनोगा एडवांस में। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे पॉइंट आउट किया कि एक स्ट्रीम है, एक लहर है, जैसे नदी बहती है, ऐसे नदी की तरह एक बहाव है ये फिजिकल वर्ल्ड, जिसको कि हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। और इसमें भी 3 अलग अलग लेयर्स हैं। एक है फिजिकल बॉडी का, फिजिकल वर्ल्ड का, जिसमें कि हम लोग अभी हैं, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें भूख है, बीमारी है, गर्मी है, पूरा फिजिकल वर्ल्ड का ये जो भी फोर्सेस हैं वो हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म दुनिया, मॉलिकुलर वर्ल्ड, या तो इलेक्ट्रॉन, ये जिसको हम कहते हैं सपने की दुनिया, वो भी रूल्स और रेगुलेशन से बनी है। और उसके बाद और सूक्ष्म दुनिया आती है, और ये सब के सब एक स्ट्रीम की तरह है जहाँ पर जन्म और मृत्यु से ये बने हुए हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड है एक क्रिएशन, जहाँ पर कोई डेथ नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। तो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तो हमेशा से ही फ्री रही है और फ्री रहेगी। और जब हम फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मन एक महा रीजन करके एक स्टेट है, जिसमें कि इसको एक्सप्लेन करना अभी इस वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत शॉर्ट टाइम है इस वीडियो में, मतलब बहुत कम टाइम में हम इसको, उसके लिए और टाइम चाहिए हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। वहाँ जा कर के रहती है, और जैसे ही हम लोग फिर से जन्म लेते हैं, वो डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन वो हमारे साथ रिकनेक्ट हो जाती है, इसको ज़िंदगी देती है। बेसिकली सोर्स ऑफ लाइफ है हमारी आत्मन या तो डिवाइन फ्रैगमेंट। और जहाँ तक सवाल आपने पूछा मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, फिलहाल जो आप और हम अपने आप को मानते हैं वो फिजिकल बॉडी मानते हैं, जो हमारी शक्ल है, बॉडी है। और इससे भी ज़्यादा हम मानते हैं अपने आप को अपने थॉट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज़। तो मेमोरीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, और उसमें भी ख़ास तरीके से इकट्ठी होती हैं। वो ढेर सारी वासनाएं होती हैं, वो एक कॉन्क्रीट शेप लेती हैं मरने के बाद, और वो जाकर के उस वाइब्रेशन में या उस फ्रीक्वेंसी में इकट्ठी हो जाती हैं जहाँ इस टाइप के थॉट्स हैं। तो इसी को लोग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया, नर्क गया। बट बेसिकली हम एक मॉलिकुलर बॉडी के साथ अपने
मेमोरीज़ को और अपनी वासनाओं को स्टोर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग गए थे। और फिर जब कुछ टाइम के बाद, एक साइकिल है, उसका मैथमेटिकल रूल है, वो आदमी वही मेमोरीज़ और वो वासनाएं फिर से जन्म लेती हैं। और ये गेम चलता रहता है जब तक कि हम इन वासनाओं को और मेमोरीज़ को पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करते। तो मरने के बाद हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट, मतलब हमारी आत्मन को कुछ नहीं होता, इवन जिंदा रहते समय कुछ नहीं होता। वो इन सब से अछूती है, अनटच्ड है। तो ये बॉडी, तो फिजिकल बॉडी जल जाती है, अगर हम गाड़ देते हैं ख़त्म हो जाती है, और हमारी मेमोरीज़ और वासनाएं बार बार रिस्ट्रक्चर होती हैं और बार बार वही जन्म लेती हैं। तो ये है एक नटशेल में मैंने आपको बताया। सर, आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा आचार्य प्रशांत का जो एक स्टेटमेंट होता है पुनर्जन्म के बारे में, कि मरने के बाद हमारी वृत्ति पैदा होती है दोबारा। वृत्ति से उनका तात्पर्य आई थिंक टेंडेंसी या क्रेविंग्स या लस्ट, हमारे अंदर जो भोग विलास, पैसा और पावर के प्रति जो लस्ट होता है, जो इच्छाएं होती है, डिजायर्स होते हैं, वही इच्छाएं सिर्फ पैदा होती हैं, वही वृत्तियां पैदा होती हैं। हमारी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन करने वाली बात है कि हमारी टेंडेंसी अलग है और हमारी आत्मा अलग है। अगर दोनों अलग है तो हमारी आत्मा फिर से नहीं पैदा हो रही है, हमारी सिर्फ वृत्ति पैदा हो रही है, हमारी सिर्फ भोग विलास करने की इच्छाएं पैदा हो रही है। ये कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा है? हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशांत भाई इसको बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हमारी वृत्तियों का जन्म होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत और स्ट्रेस करना चाहिए, वो ये कि हम कौन हैं इस पूरे प्रोसेस में। किसी आदमी का चाहे 1 जन्म हो या 1 लाख जन्म हो, वो खुद है, वो उसकी एंटिटी है। जब बुद्ध एनलाइटन हुए तो उन्होंने बताया कि मेरा इस जन्म में मैं ये था, उस जन्म में मैं ये था। कृष्णमूर्ति के भी कई जन्म का एक्सप्लेनेशन है कि वो लास्ट जन्म में एक बार बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बार ब्राह्मण थे। और बहुत से जगहों पर बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, जैसे कृष्ण खुद गीता में कहते हैं मैं इसके पहले मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो वो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कृष्ण, वो वृत्तियां नहीं हैं, वो एक ऐसी एंटिटी को अपना सेल्फ मानते हैं जो कभी नहीं मरती, जिसको हम आत्मन कहते हैं। लेकिन जब हम और आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, और जब तक हम बार बार जन्म लेंगे, हमारी वृत्तियां, जिसको वासनाएं कहते हैं, वो बार बार शेप लेती हैं। लेकिन ये वृत्तियां इतनी कमज़ोर हैं कि अपने आप में ये शेप ले नहीं सकती हैं, जन्म नहीं ले सकती। इसके पीछे हमारा होना बहुत अनिवार्य है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि डिवाइन फ्रैगमेंट ही देती है लाइफ। जैसे एक टीवी चल रहा है या एक मोबाइल चल रहा है, तो उसके अंदर बिजली अगर नहीं है तो चलेगा नहीं। तो जिसको हम मानते हैं कि ये आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वो एकदम सही है, लेकिन हमारा होता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बार बार अपने आप को ये पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जब आप अपने आप को देखते हैं शीशे में या अपने मन के अंदर में झांकते हैं, तो विचार चल रहे हैं। मान लीजिए आपके मन में एक विचार चल रहा है कि मैं बहुत खराब इंसान हूं या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। इसके बाद उस विचार से एक बॉडी में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी आदमी अपने आप को अच्छा इंसान मानेगा वो ज़्यादा खुश रहेगा, जो आदमी अपने आप को कहेगा कि मैं ख़राब हूँ वो दुखी होगा। तो हमारे थॉट्स हमारे बॉडी में केमिकल्स और टिश्यूज़ और हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन वही थॉट्स के आसपास में परसेप्शन है, हम उन विचारों को देख पाते हैं। वो एंटिटी सूक्ष्म है, और वो परसेप्शन आती है हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट की वजह से। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है और इसके लिए और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यही है प्रत्याहार से धारणा की स्टेज और धारणा से समाधि की स्टेज। क्योंकि जब तक आप अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि विचार मैं हूं या इस विचार को परसीव करने वाला मैं हूं, तब तक आप इस सवाल में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि पुनर्जन्म होता किसका है। आचार्य प्रशांत कहेंगे कि वृत्तियों का होता है। आप पहले से अपने मन में सोचेंगे कि नहीं, मैंने तो पढ़ा है और समझा है कि आत्मा का होता है। लेकिन चाहे आचार्य प्रशांत हो चाहे हम हो, इन दोनों ही कंडीशंस में थॉट्स चल रहे हैं और हम थॉट्स को बिलीव कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं क्या हूं। वो किस चीज़ को कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं और मुझे अपने सारे जन्म याद हैं,
वो किसको सारे जन्म याद हो सकते हैं? जो बॉडी हम ब्रेन अभी यूज कर रहे हैं उसको तो कल का दिन याद नहीं होता। आज हमने किसी डायरी में अपना अगर पासवर्ड लिखना पड़ता है तब जाकर हम कल अपने पासवर्ड को यूज कर पाते हैं। तो कृष्ण वृत्तियों को भी नहीं कह रहे हैं कि उसका जन्म होता है। कृष्ण तो अपने उस सेल्फ को कह रहे हैं जो कभी जन्म लेता ही नहीं, उसको जन्म की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए अभय जी, मैं हूं कौन? अगर ये सिंपली हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सर, साफ साफ बताइए, हमको ये ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ज्यादा थ्योरी नहीं चाहिए, ये बताइए साफ साफ मेरा जन्म होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए पूछना पड़ेगा मैं कौन हूं। एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसको भाई खेलना पसंद है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो वही बच्चा रह जाता है तो वो मैच्योर नहीं होगा। ये जो सवाल है कि जन्म किसका होता है, ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है अपने आप को जानने के लिए। मैंने कहा ना, गीता पूरी की पूरी या जो स्पिरिचुअल थियरी है वो खुद के अंदर में कूदने वाली थियरी है। तो जन्म किसका होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हम कौन हैं। और जन्म किसका होता है, जब ये क्वेश्चन आप डूब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपने ढेर सारे जन्म जिए हैं। असल में आपका हुआ नहीं कोई जन्म, आपने उसको केवल एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम अपने आत्मन को अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम यही भाषा यूज़ करेंगे कि मैंने जन्म लिया या कितने जन्म होते हैं, इसी जन्म में मुझे एनलाइटेंड होना है, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। ये सब भाषा की कमियां हैं और हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस का जो फिक्स्ड एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हम ऐसी बात करते हैं। अदरवाइज हम एक आत्मन है जिसमें ढेर सारे जन्मों का अनुभव चल रहा है।